भाई महफिल स्पीकर अगर आपने लेना है ना तो महफिल के जो लोग हैं उनको बुलाना है अनबॉक्सिंग के लिए, अकेले नहीं करनी। सरकार और भाई आज हम जिस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा पहली चीजें लेकर आ रहा है। मतलब ये हमारे चैनल पे काफी चीजों के रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बात तो ये है कि ये अब तक जितने भी स्पीकर्स मैंने देखे हैं उनमें बाय फार सबसे बड़ा है। लाइक इससे इसके करीब भी कुछ नहीं आता। ये ऑडियोनिक की महफिल सीरीज का MH5050 स्पीकर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ये आपके पास इसकी फर्स्ट लुक भी है। ये पहली अनबॉक्सिंग होने वाली है जो कि आपको इसकी इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलेगी। तो मुझे काफी प्राउड फीलिंग भी आ रही है। लाइक हम इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को अनबॉक्स करते हैं, बट जब कोई पाकिस्तानी ब्रांड कुछ लॉन्च करता है ना तो वो अंदर से फीलिंग आती है। और तीसरी बड़ी रीजन जो कि स्पीकर को काफी यूनिक बना देती है वो ये है कि ये एक पूरा सेटअप है। जनरली स्पीकर्स जो आप देखते हैं उनमें जब आप बड़े लेवल पे जाना शुरू हो जाते हैं ना तो आपको ऑल अक्रॉस एक सेटअप बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में एम्पलीफायर सेपरेट होता है, स्पीकर सेपरेट होते हैं, आपको पावर के लिए सेपरेट चीजें लगानी पड़ती हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपके पास ये जो स्पीकर है इसमें वो सारे फीचर्स लगाए गए हैं जो कि आप किसी भी स्पीकर से एक्सपेक्ट करते हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर है और ये ऑडियोनिक की 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर आपको TWS की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह के दो स्पीकर्स हैं आप उनको आपस में स्टेरियो पेयर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और भाई एक स्पीकर के अंदर भी आपको यहाँ पर दो जो ड्राइवर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये 150 वॉट के ऊपर काम करता है तो ये एक काफी ज्यादा मैसिव स्पीकर होने वाला है। अब ऑडियोनिक की जो महफिल सीरीज है ये किसी भी महफिल के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। उन्हें बड़ा ही ना सोच के नाम रखा है। तो ये जो स्पीकर है ये भी खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है कि अगर एक जनरल बंदा जो साउंड सिस्टम अच्छा लेना चाहता है लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहता तो वो इसको बड़ी आराम से जो है वो परचेस कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं ना वो एक स्पीकर के नहीं बल्कि एक पूरे साउंड सिस्टम के हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली स्पीकर के अंदर आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं, इसके अंदर माइक्रोफोन्स भी आपको बिल्ट इन अंदर देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड भी हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके थ्रू माइक की फैसिलिटी लेना चाहते हैं और आप किसी बड़ी पब्लिक को एड्रेस करना चाहते हैं तो माइक्स ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें UHF माइक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उनको भी मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही इक्वलाइजर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और अगर आप एक सिंगर हैं या आप एक नाथवा हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या यूजेज है, इसके अंदर ऑडियो डिले, इको और इस तरह के जो फीचर्स हैं वो भी बिल्ट इन दिए गए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि लोग रिकॉर्डिंग करने के बाद में ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर आप इस स्पीकर के थ्रू भी वो सब कुछ भी कर सकते हैं। मैं काफी ज्यादा बोल रहा हूँ और काफी कम दिखा रहा हूँ तो इसको निकाल लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे नहीं क्लियर कि मैंने इसको डब्बे से बाहर कैसे निकालना है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्पीकर है कि इसको जब हम ऊपर भी ला रहे थे ना तो ऑनेस्टली एक दफ़ा हालत ख़राब हो गई थी। और स्पीकर जो है ये मौजूद है, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा लिटाते हैं और उसके बाद ही इसको निकालते हैं इसके बॉक्स से। भाई महफिल स्पीकर अगर आपने लेना है ना तो महफिल के जो लोग हैं उनको बुलाना है अनबॉक्सिंग के लिए, अकेले नहीं करनी। भाई वो देख रहे हो एक्सेसरीज अंदर की तरफ पड़ी हुई हैं, अंदर तक जाके देखो, अंदर तक वो माइक्स लगे हुए हैं, दो कुछ वायर्स हैं और उसके अलावा एक माइक्रोफोन का आई थिंक केस है। तो इनने एक सेपरेट केस भी दिया है कि अगर आप माइक्स वगैरह ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंट केस है जिसके अंदर आप अपने 2 माइक्स लगा सकते हैं। अच्छा भाई, वो स्पीकर की एक अच्छी बात यह है कि जब तक ये डब्बे के अंदर था इसको हिलाना जुलाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वंस इट्स आउट तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन जो इसके पैर हैं, जो टायर है बेसिकली, वो देखने को मिल जाते हैं। तो उस टाइम पर इसको मूव करना काफी आसान है। और आप बॉडी देख सकते हैं स्पीकर की काफी स्टर्डी बनाई गई है। तो अगर हल्का फुल्का ये गिर भी जाता है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये बच जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं और ये टोटल 150 वॉट का जो करंट है वो प्रोवाइड करता है। सामने की तरफ आपका पूरा पैनल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप वॉल्यूम और बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास मास्टर वॉल्यूम्स भी हैं, तो आप बेसिकली एक डीजे बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इतने बड़े स्पीकर सिस्टम के अंदर जनरली छोटे फीचर्स निकाल दिए जाते हैं जिनमें USB की सपोर्ट, मेमोरी कार्ड की सपोर्ट वगैरह है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों को भी दिया गया है। यहाँ सामने की तरफ एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। और अगर हम बैक साइड की इसकी बात करते हैं तो स्पीकर के बैक साइड के ऊपर भी
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑडियो इनपुट की ऑप्शन अवेलेबल है, ये माइक्स लगाने की जगह दी गई है, एक एंटेना दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन है, पावर का बटन है और उसके अलावा ये इनपुट की जगह है। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि इससे पहले मैंने किसी स्पीकर में नहीं देखा, लाइक महफिल सीरीज में ही देखा है, और वो फीचर ये है कि इस स्पीकर के अंदर अपनी बिल्ट इन बैटरी है। यहाँ पर आपको 8 घंटे का तकरीबन जो बैकअप है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये स्पीकर लेट से आप किसी जगह पर लेकर जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली घर में बैठ के तो कोई ये स्पीकर चलाएगा नहीं, तो आपने अगर कहीं आउटडोर इसको लेकर जाना है और वहां पर आपके पास बिजली नहीं है और आपकी बैटरी डाई डाउन कर जाती है, तो आप इसके साथ जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं जो गाड़ियों में लगी होती हैं या बड़ी बैटरीज होती हैं उनको भी डायरेक्टली वायर्स के थ्रू लगा सकते हैं और ये स्पीकर फिर भी काम कर जाएगा। तो 12 वोल्ट की नॉर्मल बैटरी में बस आप इसको लगाएंगे और ये स्पीकर चलने लग जाएगा। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि इंटरनेशनल लोग तो नहीं समझेंगे लेकिन पाकिस्तानी जो है वो बहुत समझते हैं, एंड आई थिंक वो चीज भी इस स्पीकर को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। स्पीकर के साथ आने वाली अगर आप एक्सेसरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शॉपर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास आपकी क्विक स्टार्ट गाइड है। उसके अलावा आपको आपका रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको वो तारे मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप इसे बैटरी से लगा सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये वाकई बैटरी से लग जाता है। और उसके अलावा आपको आपकी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाली जो वायर है वो और एक ऑडियो इनपुट की वायर मिल जाती है। तो अगर आप इसे डायरेक्टली मोबाइल फोन से 3.5 मिलीमीटर पे लगाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर ब्लूटूथ भी आपके पास अवेलेबल है। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह चलाना चाहते हैं, ये हर तरह से चल जाएगा। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको 2 ये माइक्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इंटरेस्टिंगली बहुत हाई क्वालिटी माइक्स हैं। इनके अंदर 2 चीजें हाई क्वालिटी हैं। पहली बात तो इनकी जो बिल्ड है वो मुकम्मल तौर पर मेटल बिल्ड में आती है, तो आपको जब इसको होल्ड भी करते हैं ना तो आपको प्रीमियमनेस जो है वो फील होती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये UHF माइक्स हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि UHF का क्या मतलब है तो बेसिकली अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी माइक्स इनको कहा जाता है और इनका कमाल ये है कि ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर चल सकते हैं। आसान अल्फाज में बता देता हूं कि जब भी कोई माइक आप वायरलेसली यूज करते हैं ना तो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका माइक जो है वो आप जिस भी चीज से बात कर रहे होते हैं, यानी कि इस केस में स्पीकर है, कहीं पर रिकॉर्डर होता है, माइक जो है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे उससे बातचीत कर रहा होता है और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरल माइक्स के अंदर सेम रहती है, जो कि ज्यादा मसला नहीं करती अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट में हैं। लेकिन जैसे ही आप आउटडोर्स में जाते हैं तो प्रॉब्लम ये बनती है कि वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जो है वो मैच कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी सेम फ्रीक्वेंसी रहे जो कि सारे माइक्स पे हो तो वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से डिले भी आता है ऑडियो के अंदर और अक्सर औक़ात ऑडियो खराब भी हो जाती है। इसके केस के अंदर आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप आउटडोर में हैं तो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट में हैं तो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 माइक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। माइक्स के अंदर अगर आप इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सेल्स की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। जनरली माइक्स के अंदर बड़ी बैटरीज डलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका कॉन्सेप्ट कम है तो इनने 2 सेल्स की जो ऑप्शन है वो दे दी है, जो कि अगेन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रही है कि ये जो माइक्स हैं, ये जो स्पीकर है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। बहुत बोल लिया, इसको ऑन करते हैं और आपको मैं कुछ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक सुनाता हूँ और मैं खुद अपनी पसंद का म्यूजिक सुनूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, चैनल उड़ गया तो क्या करेंगे। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर माइक जो है उसको ऑन कर लिया है। मुझे यकीन करें ऐसे फील आ रहा है कि मैं किसी असेंबली में खड़ा होकर ना फुल क्राउड बैठा हुआ उसके सामने बात कर रहा हूँ। हमने स्पीकर जो है इसको ऑन कर लिया है और इसकी ब्लूटूथ को भी टेस्ट कर लिया है, एंड बिलीव मी जो पहली चीज मैंने नोटिस की वो ये थी कि स्पीकर को अगर मैं पूरी वॉल्यूम पे चलाता हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ तो मेरा साथ वाले रूम में भी जमीन में धमक आ रही है। ये इतने ज्यादा पावरफुल स्पीकर है। तो दीज आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इनडोर्स, और अगर इंडोर भी हो तो बहुत बड़ा एरिया हो, वरना आपको इसकी वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके सामने खड़े होकर आपके बॉडी पे वेव्स आती हैं बाकायदा साउंड की, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। माइक्स की गेम ये है कि पीछे मैंने आपको माइक्स के 3 इनपुट दिखाए थे और मुझे ये लग रहा था कि इन माइक्स के साथ आपको कुछ डोंगल्स मिलेंगी जो आप इसमें लगाएंगे, जबकि असल गेम ये है कि इसके अंदर आपके पास वायर माइक की ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप और माइक्रोफोन्स लगा सकते हैं। और ये जो माइक्स इसके साथ आए हैं ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये माइक्स ऑलरेडी इसके साथ अटैच हैं। आप सिर्फ माइक को ऑन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ पेयर हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, कोई पेयरिंग का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपने बटन जो है इसको दबाना है और माइक जो है वो आपको आपकी ऑन की टाइमिंग दिखाएगा और फ्रीक्वेंसी बताएगा, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आपका जो माइक है वो ऑन हो जाएगा। और दोनों माइक्रोफोन्स के केस में ही ऐसा है, आपके दोनों जो माइक्स हैं वो बड़े आराम से लग जाते हैं। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि माइक मैं यहाँ करीब करके बोल रहा हूँ, अभी तक ये माइक मेरी आवाज पिक नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब जाऊंगा तो
ऑडियो ऑटोमेटिकली जो है ये पिक करने लग जाता है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि अगर आप एक बड़े दूर वाले इलाके में हैं जहाँ पर इर्द गिर्द बहुत शोर हो रहा है तो जो बंदा बोल रहा होगा उसी की आवाज ये पिक करेगा। और यहाँ पर मैंने एको जो था वो अपने शौक के लिए थोड़ा सा डाल दिया था, वरना आप डायरेक्ट जो ऑडियो है वो भी कर सकते हैं। और इस टाइम पर ये अपनी जो टोटल वॉल्यूम है आई थिंक उसके 10% के ऊपर है, क्योंकि हम जैसे ही 20% पे लेकर जाते हैं शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका साउंड इतना ज्यादा है कि यहाँ इंडोर में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ब्लूटूथ की फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और मेमोरी कार्ड और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अभी ये डायरेक्ट पावर के अंदर चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसके पीछे से जो वायर है इसको ऑफ करूँगा, इसके पीछे से जो वायर है वो निकाल दूंगा और इसके बैक साइड के ऊपर अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि जो लाइट है वो ऑन हो गई है और इस टाइम पर ये अपनी बैटरी के ऊपर चलने लग गया है एंड ये उसी तरह से परफॉर्म करेगा। The Sound Master. ये उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से ये नॉर्मल केस में कर रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ऊपर बैटरी का जो इंडिकेटर है वो भी नजर आने लग जाता है। और जब आप इसको डायरेक्ट पावर पे चला रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग है वो भी करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके ऊपर कुछ स्टॉक म्यूजिक चलाते हैं, देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ओके भाई, तो हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फाइनली टेस्ट करने वाले हैं। Man, I'm all about my business, kid. Damn, I mean, need I say more? I mean, what more can I say? You know the plan. Back for the last time. This time I mean that. I did a lot of shows, but you ain't never seen that. I do it then, gon' do it then, do it then, gon' do it then, gon' do it then, do it then. Move with it, move with it, move with it, gonna move with it, gonna move with it, move with it. I'm back, I'm back, I'm back, yeah, I'm back. यार इसका जो साउंड है वो इतना ज्यादा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मजेदार बात जो मुझे लगी है वो ये है कि आप इसके अगर करीब खड़े हुए हैं ना तो ये वाइड साउंड दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपके ही कानों पे सिर्फ शोर डाल रहा है। आप साथ वाले रूम में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऑडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। जितने भी महंगे स्पीकर्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। और अब ये जो पानी है मैंने फेंकना है, बट ये जो स्पीकर है ये आज से ऑफिशियल हो चुका है एंड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा इफ यू वांट टू परचेज दिस। अगर आप एक बड़े एनवायरनमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप दो भी परचेज कर सकते हैं और ये दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे और उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़े आराम से आपस में TWS के पेयर में चले जाते हैं और उसके बाद आप जो भी म्यूजिक प्ले करेंगे या जो कुछ भी प्ले करेंगे वो दोनों स्पीकर्स में स्टेरियो इफेक्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज़ भी है। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और एक ऐसा बंदा जो कि ऑडियो क्वालिटी को पसंद करता है लेकिन ऑडियो के हासिल को पसंद नहीं करता, वो डेफिनेटली इसकी तरफ जाएगा। और भाई RGB लाइट्स लगा दी हैं उनने, और कुछ चाहिए आपको जिंदगी में? जब RGB लाइट्स लगा दी हैं तो और कुछ चाहिए? स्पीकर अगर पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वो भी बताइएगा। इतना बड़ा स्पीकर था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अनबॉक्सिंग कैसे करूं, लेकिन होपफुली जो वीडियो है वो मजेदार बन गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।